जय श्री कृष्णा। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन अनिवार्य हिंदी में अलंकारों का प्रयोग या अलंकार किसे कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण अथवा गहना। यह कहते हैं अलंकार को आभूषण अथवा गहना। जिस प्रकार आभूषण अथवा गहना स्त्रियों के सौंदर्यता में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिन शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें अपन अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्यता में वृद्धि होती है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। किसे कहेंगे अलंकार? तो जिन शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्यता में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहा जाता है। अब बात आती है कि ये अलंकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, और तीसरा उभय अलंकार। ये 3 प्रकार के अपने अलंकार होते हैं। कितने प्रकार के? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब बात आती है शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं, उभय अलंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार जिन शब्दों के द्वारा कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है वे कहलाएंगे शब्दालंकार। जिन शब्दों के अर्थ के द्वारा कविता के सौंदर्यता में वृद्धि होती है वे कहलाएंगे अर्थालंकार। और उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें कहेंगे उभय अलंकार। जैसे उभयचर होते हैं, जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, उसी प्रकार शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा कविता के सौंदर्यता में वृद्धि होती है वे कहलाएंगे उभय अलंकार। तो ये परिभाषा होगी और ये प्रकार। अब इनके असंख्य रूप होते हैं, छोटे छोटे। बहुत सारे शब्दालंकार है, बहुत सारे अर्थालंकार है, बहुत सारे उभय अलंकार है। अपन एक एक करके उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सर्वप्रथम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब कविता में एक ही वर्ण का तात्पर्य होता अक्षर, एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आता हो, एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आता हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। एक ही वर्ण का तात्पर्य क्या होता है? अक्षर कविता में कितनी बार आता हो? 2 अथवा 2 से अधिक बार। जहां कहीं पर भी कविता में एक ही वर्ण अथवा एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आता हो
वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने भगत की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब इसमें वह जो वर्ण है ये 2 से अधिक बार आ रहा है, इसमें वह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यानी 2 से अधिक बार है। जहां कहीं पर भी ये एक अक्षर 2 अथवा 2 से अधिक बार आता हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखिए, इससे मिलता जुलता अपन करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहेंगे? अनुप्रास में तो क्या था? एक ही शब्द नहीं, अक्षर, एक ही वर्ण जो है 2 या 2 से अधिक बार आता था। अब यह क्या है? कविता में पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन उन शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं हो, ये विशेष है। एक ही शब्द 2 अथवा 2 से अधिक बार आए। ये तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है कि उन शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं हो। उन शब्दों के अर्थ में कोई अंतर ना हो, यानी कि पहले शब्द का जो अर्थ है वही दूसरे शब्द का अर्थ होना चाहिए। जब इस प्रकार की कई बात आती है कि भाई कविता में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है लेकिन उन शब्दों में कोई अंतर नहीं होता हो, तो वो क्या कहलाएंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए ठोर ठोर घूम आए हम, घाट घाट का पिया पानी। यहां देखिए, ठोर जो शब्द है ये 2 बार आया, घाट शब्द है वो भी 2 बार आया। ठोर का पहले ठोर का अर्थ होता है स्थान और दूसरे ठोर का अर्थ होता है स्थान, यानी कि इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जब अर्थ में कोई अंतर नहीं हो और शब्द की बार बार आवृत्ति होती हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक दूसरे से मिलते जुलते अलंकार करते हैं लेकिन थोड़े थोड़े उनमें अंतर है। अगला लेते हैं यमक अलंकार। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता था? शब्दों की आवृत्ति होती थी लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं होता था। यमक में शब्दों की आवृत्ति तो होती है लेकिन उसके अर्थ में अंतर हो जाता है। ये थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? शब्दों की आवृत्ति तो होती है साथ ही अर्थ में भी अंतर हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी देखेंगे तो परिभाषा तो इसकी ये हो जाएगी कि जब कविता के अंतर्गत एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है वो अलग होता हो, तो अर्थ अलग होता हो तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे
तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। अब यहां देखिए तीन बेर, तीन बेर शब्द तो समान है, दो बार आए हैं, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ में अंतर है। या तीन बेर खाती थी का तात्पर्य तीन समय, तीन बेर का अर्थ हो गया तीन समय। या तीन बेर एक फसल बोर फल जिसे अपन कहते हैं, बेर का अर्थ हो गया बोर। तो यहाँ और यहाँ में अंतर है, चीज वही है लेकिन उसके अर्थ में अंतर है। उदाहरण के लिए जैसे और देख लीजिए आप, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। यहां पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। धतूरे को तो खाने के बाद नशा आता है, सोने को पाने मात्र से ही नशा आ जाता है। शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। जब कभी भी कविता में इस प्रकार की कई बात हो, जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही हो दो या दो से अधिक बार, लेकिन उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हो, वहां पर सॉरी उसके अर्थ बार बार उसके भिन्न होते हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। आज के लिए इतना ही, शेष अपन कल करेंगे।